मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। इसमें पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। काबिले गौर बात यह है कि पति पत्नी के शव फांसी पर मिले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चों को जहर देकर मारने की आशंका जताई जा रही है। मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए कहा कि रातीबड़ थाना इलाके के नीलबड़ के शिव विहार कॉलोनी में रहने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा, पत्नी ऋतु विश्वकर्मा और दोनों बच्चे ऋतुराज व ऋषिराज के शव को कब्जे में ले लिया गया है और साथ ही मौकाए वारदात से सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें ऑनलाइन जॉब में फंसकर कर्ज से परेशान होने का जिक्र है। परिवार ने इतना बड़ा कदम उठाने की वजह कर्ज बताई है। ऐसे कोई किसी रिश्तेदार से बात नहीं हुई उनकी। आपको बहू बताई थी, आप बोल रही थी कल बहू रोई है, थोड़ा सा बताई है कि ऐसे ऐसे मैसेज आता, हमसे पैसे मांगते हैं 17 लाख, बोलते हैं कि पैसे दे दो नहीं बर्बाद कर देंगे। अच्छा, तो मैं बोली पुलिस में कंप्लेन कर दो जी। बस इतने कही, वो फोन रख दी, हो गया। फोन पे बताया था आपको? फोन पे बताई है। कौन लोग परेशान कर रहे थे, कुछ बताया? ये बोली चाची ऐसे खुल के फोन नहीं आता, जो नंबर से आता उससे फोन करते थे, फोन नहीं लगता है। फोन नहीं लगता। हाँ। पैसे कितने मांग रहे हैं? 17 लाख। 17 लाख। और हम लोगों को साहब कुछ नहीं पता है। कहाँ के रहने वाले थे आप लोग? हम लोग सबको ये रीवा के रहने वाले हैं। वो यहाँ रहते थे। वो लड़का का बड़ा भैया भीमनगर में रहता था, मैं बागसमनिया में रहती हूँ। ये हमारी भांजी हैं, तो यहीं नीलबड़ में ये रहती हैं। तो किसी से कुछ नहीं बताई। बिजनेस करते थे, क्या काम करते थे, क्या नौकरी? बैंक में करते थे ना, बैंक में क्या? प्राइवेट जॉब करते थे। हाँ। और बहू हाउस वाइफ थी? हाउस वाइफ थी, घर में रहती थी, बच्चे थे 2 छोटे। तो कर्जे की ऐसी जरूरत क्या पड़ गई? अब ये साहब हम लोग खुद नहीं जानते, उनके मैसेज खुद नहीं जानती, तो हम लोग क्या बताएं साहब। वैसे ये बताया था कि परेशान कर रहे हैं कोई लोग? हाँ, कोई परेशान कर रहा है। हाँ, बस इतना, हम बाकी हम लोग नहीं जानते। नहीं, उनको कुछ भी नहीं बताया है, फोन ऑन भी नहीं आया था। श्रीभा भी मेरे सुबह नोटिस आई थी, मतलब सुसाइड का। इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। व्हाट्सएप पे भेजा था? हाँ, व्हाट्सएप तो हमारी लड़की भतीजी भेजी थी, क्योंकि उनके एक ही जन के पास वो भेजे थे। वो भीमनगर भेजे थे उनके पास, भतीजी के पास। वो मेरे पास फोन करी थी, बताई। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई थी। एक नंबर जरूर लिंक हुआ था, मेरे पास गया था। भूपेंद्र की फोटो थी और मेरी बच्ची का नाम था, तो उसको पास मैसेज हम फोटो भेजे थे, तो उसने सिर्फ इतना बताया था कि हमारा नंबर लिंक हो गया है, इसका कोई भी अगर मैसेज वगैरह आता है तो उसका रिप्लाई मत करना। इस पास आया था मैसेज वगैरह? मैसेज कुछ नहीं आया था, उसकी फोटो, अब फोटो बस आई थी, हमारे बच्ची का नाम लिखा था। मतलब जितने भी रिश्तेदार रहे सभी के पास उसका ये लिंक पहुंच गया था, जिसके नाम से उन्हें जो भी ब्लैकमेल कर रहा होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि जानकारी क्योंकि दिया नहीं हो। नहीं था, उन्होंने मना कर दिया था। तो खोले थे, सिर्फ फोटो बस थी और बाकी कुछ नहीं था। तो फोटो गलत थी कि सही थी? फोटो उसी की थी, भूपेंद्र की ही फोटो थी। अच्छा, ये कर्जे लिए हुए हैं? कर्जा वर्जा कुछ भी नहीं था, सिर्फ फोटो बस था। तो सिर्फ उससे पूछा गया था, तो पूरा मेरा नंबर लिंक हो गया है, इसको कोई रिप्लाई मत देना, बाकी कुछ भी नहीं था। अर्ली मॉर्निंग हमारे पास डायल 100 के माध्यम से सूचना आई कि एक परिवार में पति पत्नी और दोनों बच्चे, इनका सुसाइड हुआ है। तस्दीक करने पर पता चला कि जो बच्चे हैं वो सल्फाज खाने से उनकी मृत्यु होना समझ में आ रहा है, और पति पत्नी जो है वो पंखे से फांसी लगाकर लटके हुए पाए गए। एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें ये लिखा है कि इनके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया था, जिसको चुकाने के लिए इन्होंने ऑनलाइन जॉब और ऑनलाइन ऐप्स का माध्यम इस्तेमाल किया। और ये लोग रियलाइज़ नहीं करते कि उस समय उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, गैलरीज कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, जिसको यूज़ करके लोन ऐप्स ने जो है इनको एक्सटॉर्ट करना शुरू किया, जिससे परेशान होकर संभवतः यह कदम उठाया गया है। सर, कैसे एक्सटॉर्ट, अश्लील फोटो मैसेज भी किए गए, इनके परिवार वालों को भी कॉल करके परेशान किया जा रहा था, इस तरीके की बात सामने? हाँ, तो मतलब इसमें ऐसा होता है यूजुअली कि ये लोग जो है आपकी गैलरी से आपका फोटो यूज़ कर सकते हैं, और हो सकता है उनके पास गया हो, तो वो सारा हम लोग लेंगे, उसकी फोरेंसिक जांच करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। जी, पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज मॉर्चुरी गई हैं, तो उनके मृत्यु का एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा। उसके अलावा परिजनों के बयान होंगे, फोरेंसिक एनालिसिस होगा फोन का, लैपटॉप का, बैंक अकाउंट्स का और मोबाइल डेटा का, जिससे हम लोग पता करने का प्रयास करेंगे कि परपेट्रेटर कौन है।